नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 7 सितंबर 2020। 7 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। मुझे आशा है अपने मित्रों पर कि भैया आपके पास पेन और पेपर इंडिया का बल्ब सामने लगा होगा। आइए सर, जरूरी सूचना में हम बता दें, शाम को 8 बजे मंडे टू थर्सडे चलती है हमारी बायोलॉजी। आज है मंडे, हम सिखाएंगे कौन सा क्या होता है सर सेल में अंतर, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है, चर्चा करेंगे। उससे पहले भैया शाम को हम धमाकेदार तरीके से हमने टारगेट 15 दिसंबर का ठान रखा है। दिल्ली पुलिस वाले भैयों का भी पेपर है दिसंबर में, समथिंग बताया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, जीएस सब में आता है, कौन सा भी कोई भूगोल अलग नहीं होता है, कोई साइंस अलग नहीं होती है, सब मित्र अच्छे से जानते हैं, चर्चा करते हैं तसल्ली से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए, जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। सर, पाकिस्तान की कलह के बारे में तो पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। अभी पता है आप सभी को, पाकिस्तान कहीं पर हमारा ये धज्जियां उड़ाने की चर्चा करता है, कहीं पर भैया अपनी स्वयं ही कोई ईरान से पंगा ले लेता है, कभी सऊदी अरब से पंगा ले लेता है, ऐसे आए दिन ये हरकत कर रहा है। पाकिस्तान ये हमारा बालक है भैया, बिल्कुल पड़ोस में लगा हुआ है। यहाँ से निकलता है सीपैक, याद रख लेना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। हमने कहा पता है हमें ये बात पहले से, ये भी पता होना चाहिए। इसी पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट बनाया है। इसी ग्वादार पोर्ट भैया, पाकिस्तान हमें सेंट्रल एशिया जाने के लिए मना करता है ना, तो हमने यहाँ ईरान पर अपना चाबहार पोर्ट बनाया है, जहाँ से जायदेन रेल लिंक परियोजना से आराम से हम गारलैंड हाईवे जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए, ग्वादार और चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 72 से 80 किलोमीटर दूरी पर है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि, ध्यान रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा कर दी है। ऐसा देश बांग्लादेश है। आइए सर बांग्लादेश पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर रखा है। मेरे प्यारे साथियों, 3 तरफ से घेर रखा है यह, और आपको यह भी पता होना चाहिए, बांग्लादेश ने हमारा एक राज्य है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों त्रिपुरा। देखिए यहाँ पर, इस त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है। मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है एसएससी में मेरे प्यारे साथियों, रेलवे में भी पूछा गया है कि भैया इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? आंसर होगा त्रिपुरा। ध्यान रख लेना चाहिए, त्रिपुरा कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों। आपको यह भी पता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं। और भैया ये वाली इधर से आ रही थी हमारी प्यारी गंगा। गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तब भैया बांग्लादेश के लोग इसे क्या कहते हैं, हमारे मित्रों को पता है, पद्मा कहते हैं। जब ये पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं और आकर के आराम से मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिस जगह पर गिरती है उस जगह पर सुंदरबन डेल्टा बनता है, जहाँ न्यूमेटाफोर जड़ें पाई जाती हैं। याद रख लेना, यही तीस्ता नदी है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम को कहते हैं, उसी सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। देखिए ध्यान से, यही तीस्ता नदी मेरे प्यारे साथियों आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। आपको पता होना चाहिए, जब ये तीस्ता नदी यहाँ पर है, इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं, जरा माइंड को सोचिए थोड़ा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर कौन सा हिमालय पाया जाता है? आंसर होगा सर असम हिमालय पाया जाता है। हमने कहा आप कल ही भूल गए थे, यदि यहाँ पर तीस्ता है तो पीछे मेरे प्यारे साथियों नेपाल है ना, इधर यहाँ काली नदी आएगी उत्तराखंड साइड पर, तो काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय आएगा गुरुदेव? आंसर होगा नेपाल हिमालय। बढ़ जाए आगे। बिल्कुल, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 4 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है? गजब का सवाल है सर, बताएंगे कैसे क्या काम हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। मतलब सर हमने एक सुरक्षा परिषद बना रखी है सारे देशों के लिए, यूएनएससी कहते हैं। इसके बारे में तो मित्रों हमने मल्टीपल टाइम बताया है, फिर भी हमारे परिवार में बहुत सारे साथी आते हैं तो चर्चा कर ही देते हैं। आइए सर, 15 परमानेंट सदस्य होते हैं, 15 इसमें सदस्य होते हैं। उसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका नाम है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और ये यूएस है भैया। 5 में से 5 ये परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं। गजब का सवाल तो ये है भैया, आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। जब यहाँ इलेक्शन की बात चल रही थी ना, ये जो पाकिस्तान गया इसमें, हमने कहा हाँ पाकिस्तान गया, पाकिस्तान इस समिट में गया मेरे प्यारे साथियों। तो पाकिस्तान ने ऐसी गुहार लगाई कि वैश्विक आतंकवादी हैं भैया, जो आपने सुना होगा नाम, जो मसूद अजहर नाम घोषित करवाने की बात कर रहे थे ये। और आपको ये 4 आतंकवादी तो नाम पता होना चाहिए इनको कि आतंकवादी, ये वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए जो इंडिया में रहते हैं। सवाल बना सर वैश्विक आतंकवादी कौन घोषित करता है? हमने कहा हम बताएं, इन 5 परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक मेंबर यदि ये कह दे कि भैया हाँ होते हैं, तो ये वीटो पावर का भी पावर कर लेना, तो वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। तो बेडू गोपाल डोंगरा थे, अजय मिस्त्री थे, अंगारा अप्पा जी थे और गोविंद पटनायक थे। इन 4 की बात थी, नाम याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। देखिए हमारे पक्ष में इलेक्शन करने वाला देखना, चाइना तो था ही नहीं, हमें ये पक्ष में हमारा वोट दे ही नहीं सकता था भैया। ये रसिया जिसे हमारा प्रिय मित्र कहते हैं, इसने भी मना कर दिया था कि हम इंडिया के पक्ष में इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और गजब की बात तो आपको बताएं मेरे प्यारे साथियों, तो रसिया ने नहीं किया तो किसने किया? यूनाइटेड किंगडम ने किया, यूएस ने किया, फ्रांस ने किया, बेल्जियम ने किया था, जर्मनी ने भी किया था। आपको याद गर्व की बात ये होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, जिस पर हम नाज करते थे, इंडोनेशिया, जहां से बहुत सारा तेल का काम करते थे हम भैया, रिफाइनरी वाला। और ये वियतनाम में हमने तो कॉटन बेस बना रखा है, आपको याद होगा। इसने भी मना कर दिया कि हम कुछ इस पक्ष में बोल नहीं पाएंगे। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना सभी मित्रों को पता है मेरे प्यारे साथियों। 5 परमानेंट सदस्य हैं, 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं। इसकी स्थापना के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कब हुई थी। बढ़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया है, इस पर कब अंतिम निर्णय सुनाया गया था? आंसर भैया, केशवानंद भारती के बारे में तो हमारे सभी मित्र पहले से जानते हैं गुरुदेव। ये वही तो केशवानंद भारती हैं। हमने कहा याद रख लेना चाहिए, जिस अयोध्या में राम मंदिर आप देख रहे हैं ना, इस अयोध्या के राम मंदिर की सुनवाई 40 दिन चली थी लगातार। ये भैया अपने संविधान के, अपने हिस्ट्री में पहला काम है कि सबसे ज्यादा 68 दिन सुनवाई केशवानंद भारती विवाद में चली थी। आपको यह भी पता होना चाहिए ये केशवानंद केरल के रहने वाले थे मेरे प्यारे साथियों। ये एक भैया शंकराचार्य एक संत थे, केरल के बहुत बड़े संत थे मेरे प्यारे मित्रों। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए सवाल सुनिए क्या पूछा जा सकता है। वैसे तो केशवानंद भारती के बारे में मित्रों को सबको पता है, आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत टाइम ले लेते हैं आपसे। प्रसिद्ध संवैधानिक जो संविधानविद थे उनका नाम था सीके दफ्तरी। याद रख लेना नोट से भैया। सीके दफ्तरी ने इस पूरे घटनाक्रम को भैया लोकतंत्र का काला दिन बताया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अंतिम निर्णय सुनाया गया था 24 अप्रैल 1973 को। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। आपको सारी चीजें ये पता है, मैं एक शब्द में बताऊंगा केशवानंद भारती के बारे में, आप समझ जाएंगे। यह वह तारीख थी जो 24 अप्रैल 1973, यहाँ जिसके बारे में भैया ये कहना बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति जानते हैं ना आप? अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आज हमारा संविधान ये जीवित है, मेरी बात सुने एक लाइन, ये बिल्कुल कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज जो भी हमारा संविधान जीवित आप जिसे देख रहे हैं वो सिर्फ भैया केशवानंद भारती की वजह से है। सारा आंसर मैंने एक लाइन में दे दिया है, केशवानंद भारती की वजह से आज हमारा संविधान जीवित है। ये बिल्कुल कहना गलत नहीं है, हमारा ये मानना है। 13 सदस्यीय भैया बेंच बैठाई गई थी तभी जब केशवानंद भारती का ये विवाद सुलझाया गया था मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए।
तब आपको ये भी बात पता होना चाहिए 13 जज ही थे सब, तो सारे जजों को बैठा करके भैया ये निर्णय सुनाया गया था, तो 7 और 6 के मत से निर्णय आया था। ये बात ध्यान रख लेना चाहिए। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की भैया शक्तियां संसद को प्रदान करता है, इस पर रोक लगाने की चर्चा की गई कि ऐसे हमारे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल ढांचा है, उसमें भैया संशोधन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये थी कहानी सर, और आप गूगल पर सर्च करके पता कर लेंगे केशवानंद भारती के बारे में। ये बहुत संवैधानिक भैया, इन्होंने अच्छा काम किया था, हिस्ट्री में नाम है इनका, जाना जाएगा। सवाल ये भी बनता है सर लिखने के लिए तो कि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट संत होते हुए गए क्यों, तो आप गूगल पर सर्च करिए, बहुत सारी जानकारियां भैया, टाइम बहुत लग जाएगा, इस वजह से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य ने शुरू की है? मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए। सवाल बना सर, विद्या कनुका योजना होती क्या है? हम बताएं, बच्चों को स्टेशनरी वाला सामान, कॉपी देना, पेंसिल देना, किताबें देना, ये वाला काम भैया आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के बारे में तो सर सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजबी बात कर दी भैया। आंध्र प्रदेश तो वो राज्य है भैया जब पुडुचेरी का एक जिला है ना, ये बिल्कुल कहाँ पर सीमा लगाता है? हमने कहा ये तट से सीमा लगाता है, इस वजह से इसे तटीय राज्य भी कहते हैं। याद रख लेना, इस वाले तट को उत्तरीय सरकार तट भी कहते हैं। तमिलनाडु के तट को भैया कोरोमंडल का तट कहते हैं। देखिए कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ओडिशा वाले तट को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये पता होना चाहिए, यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है। सवाल बना कितने राज्यों में है? हमने कहा गजब का सवाल पूछ लिया आपने। उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना है। इस वाले घाट को भैया पश्चिमी घाट कहते हैं, इस वाले घाट को पूर्वी घाट कहते हैं। दोनों घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भैया अन्नामुड़ी है। सवाल बना सर, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। आइए भैया, 3 राजधानियां हैं, आपको हमने बताया था। विश्व हरिचंद्र रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा इतनी है भैया 175 एक राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद 58 है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का मतलब, कच्चीपुड़ी का मतलब आदिपुड़ी है सर। हमने कहा हाँ, आंध्र प्रदेश से याद कर लेना। लोक नृत्य घंटा, मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, मैंने कल ही बताया था, वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर हैं। मेरे प्यारे मित्रों, करंट में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। जगन्नाथ विद्या देवी योजना भी यहीं शुरू की गई। नेगा ऐप, कोविड फार्मा, जगन्नाथ चेदुड़ू योजना। 3 बांध है, याद रख लेना। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, जरा मैप पर देखिए। श्रीशैलम बांध भैया बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये कृष्णा नदी पर है। और भैया आपको पता होना चाहिए, शिव समुद्रम भी बांध जो है बनाया गया था, वो बिल्कुल आराम से यहीं पर है मेरे प्यारे मित्रों, कर्नाटक में। बढ़े आगे। हाल ही में एससीओ की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए? देखिए आरआरबी में आपने सिलेबस से देखा हो मेरे प्यारे मित्रों, रेलवे में एनटीपीसी का निकाल करके, तो आपने देखा जो 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 30 मैथ के, 30 उसके आएंगे। उसमें से आप देखिए करंट पर बहुत ज्यादा विशेष प्रकाश डाला गया है, और वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए। ऐसे सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण भैया याद रहने चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है मसला पूरा। देखिए एससीओ की बैठक के बाद तुरंत कहां पहुंचे राजनाथ सिंह? ईरान की यात्रा पर। क्यों ईरान तेहरान गए थे वो भैया? तेहरान इस वजह से गए थे क्योंकि भैया चाइना की हरकतों को देखते हुए वो ग्वादार पोर्ट में, क्योंकि ईरान को उन्होंने पैसा बहुत सारा दे दिया है, पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल, ये ड्रैगन है, किसी को पैसा से परचेज कर सकता है भैया। इस वजह से हम ग्वादार पोर्ट से आराम से टक्कर दे सकते हैं ना सीपैक को, और भैया उसको ग्वादार पोर्ट को। चाबार पोर्ट है ईरान में, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं कहां पर क्या है। ये आराम से मेरे प्यारे मित्रों जेएनपीटी पोर्ट से आराम से यहाँ पर सीपैक है, और पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट है। चाइना में हमने, ईरान में डेवलप क्या किया है मेरे प्यारे मित्रों? हमने किया है चाबहार पोर्ट, याद रख लेना चाहिए।
इसी चाबहार पोर्ट से भैया आराम से जाहिदीन रेल लिंक परियोजना बताई थी। यहाँ से आराम से गारलैंड हाईवे होते हुए अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब सेंट्रल एशिया का ट्रेड करने के लिए हमने एक हाईवे बना रखा है भैया। आराम से हमारे लिए बहुत अहम रोल निभाता है ईरान। ईरान अभी थोड़ा नाराज था तो भैया हमने सोचा थोड़ा बहुत बात कर ली जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा प्रिय मित्र पुराना रहा है, पता नहीं भैया आ जाएगा हमारे, क्योंकि मित्रता देखो कभी तोड़ी नहीं जाती है जनाब, थोड़ी छोटी छोटी बातों से। ये थी कहानी, आपको पता होना चाहिए। ईरान जो है भैया ये गल्फ कंट्री का हिस्सा है मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये भी बात सारी पता है। बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे, टाइम कम है। हाल ही में ड्रग पार्क योजना किस राज्य में शुरू किया गया भैया? ओडिशा सरकार ने जो खनन उद्योग जो होते हैं उसकी मदद से भैया ड्रग पार्क बनाने का काम किया गया है। ओडिशा सरकार के बारे में तो हम सब जानते हैं, पुराना नाम कलिंग है इसका। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है, चिल्का झील जाने हैं, सब कुछ जानते हैं भैया। ओडिशा ये तटीय राज्य है, देखिए जरा कहाँ पर है ओडिशा, हमारा पेन भी साथ छोड़ जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ये है ओडिशा, जरा देख लीजिए कहाँ कहाँ से सीमा लगाता है। आइए चर्चा करते हैं। ओडिशा का पुराना नाम पूछा जाए तो कलिंग है। राज्यपाल भैया राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल। लोकसभा 21, विधानसभा 147, राज्यसभा 10। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाल, चिल्का झील, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप। मिशन पूर्वोदय जो चलाया गया था, 300 मैट्रिक टन लोहा। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं सर आगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? सबको पता है मिशन कर्मयोगी, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज हमारे अधिकारी होते हैं उन्हें अपना स्किल डेवलप करने के लिए ऐसा भैया योजना बनाई जाएगी। यह है मिशन कर्मयोगी, एक ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। आगे, भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए आकाशगंगा गैलेक्सी की खोज की है, इसका क्या नाम है? AUDFSS01 है, याद रख लेना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आइए हमने पूरा लिख करके दिया है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। भारत की बहुत तरंगदैर्घ्य दूरबीन एस्ट्रोसैट ने खोजा है, इसको ध्यान रख लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसने खोजा है? एस्ट्रोनेट ने खोजा है। ये अति परावैगनी यूवी प्रकाश स्पेक्ट्रम में AUDFS01 नामक एक आकाश गंगा की खोज की है। आकाश गंगा पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, याद रख लेना चाहिए। या मेरे प्यारे मित्रों, आकाश गंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा, सुने सैया, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जिसे IUCAA कहते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ICU पुणे ने खोजा है। और भैया पढ़ लेना, ये ब्रह्मांड के अंधेरे युग कैसे समाप्त हुए और ब्रह्मांड में कैसे प्रकाश था, इसमें एक महत्वपूर्ण सुराग है। ये बढ़ जाए आगे, ये है भैया देख लीजिए फोटो। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एडवांस AK-47-203 राइफल की डील पक्की की है? ये AK-47 देखो पहले था हमारे पास, मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए। जो AK-47 हमारे पास था तो ऊपर जब हम चलाते थे ना, ये बिल्कुल यहाँ पर तो बर्फ ज़्यादा पड़ती है, आप सभी को पता है, जहाँ पर हमारी सेना रहती है तो वो जाम हो जाया करती थी। और इंसास राइफल के नाम से हम एक राइफल चलाते थे, उसकी जगह ये AK-47-203 लेगी। हम बताएं मेरे प्यारे मित्रों, ये एक डेवलप राइफल है, ये 1 मिनट में 600 राउंड ये फायर करेगी, गोलियां दागेगी 1 मिनट में 600। इसका वजन भैया 4 किलो होगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात पता होना चाहिए, बहुत अतिरिक्त तरीका से क्या बात पता होना चाहिए कि ये जो AK-47-203 है ये बहुत अहम रोल निभाएगी तो निभाएगी, बट भैया इसका जो प्राइस है बताया जाता है कई डॉलर के हिसाब से बहुत महंगी राइफल पड़ेगी। ठीक है, ये रसिया के साथ किया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रसिया के बारे में तो हमारे सभी मित्र पहले से जानते हैं भैया, बताने की जरूरत नहीं है। राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, और राष्ट्रपति जो 36 का आंकड़ा रखते हैं व्लादिमीर पुतिन को दुनिया जानती है।
चाइना के ऊपर, मंगोलिया से ऊपर रसिया है। मेरे प्यारे साथियों, बढ़े आगे। बिल्कुल प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में बता देना। सेशन को शेयर कर देना भैया, पूरा का पूरा टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, यहाँ मिलेगा, ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम को। मिलते हैं भैया शाम को 7 बजे फिर 8 बजे। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय भैया, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।